नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से पास किया है और सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिटर ट्रेड से तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही काम आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई में नाक के कवच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका आंखों की सुरक्षा के लिए, कानों की सुरक्षा के लिए, हानिकारक गैसों के बचाव के लिए या आपका पैरों की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हानिकारक गैसों से बचाव के लिए। अगला प्रश्न है कि ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है फोम, पानी, ड्राई पाउडर या CO2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पानी यानी वाटर का प्रयोग करते हैं। अगला है कि स्टील रूल की अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट क्या होती है? तो ऑप्शन है आपका 0.01 mm या 0.02 mm या 0.05 mm या 1.0 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.5 mm। अगला है कि हथौड़े यानी हैमर का वह भाग जो हैंडल फिट करने के लिए अंडाकार होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है पिन, फेस, आई होल या चिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, आई होल। अगला प्रश्न है कि किस वाइस का उपयोग गोल जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है बेंच वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस या पिन वाइस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाइप वाइस। अगला प्रश्न है कि रेती के किस भाग को सख्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन है फेस, टेंग, हील या टिप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टेंग। अगला प्रश्न है कि एक्सा ब्लेड की लंबाई कहाँ से मापी जाती है? तो ऑप्शन है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, या दोनों पिन होल के केंद्रों की बीच की दूरी, या दांतों वाली लंबाई या फ्रेम की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पिन होल के केंद्रों की बीच की दूरी। अगला प्रश्न है कि वर्नियर कैलिपर का मुख्य स्केल किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन है पीतल, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील का या माइल्ड स्टील का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील का। अगला है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है रैक व पिनियन या नट और बोल्ट, स्लाइडिंग या आपका लीवर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नट और बोल्ट। अगला है कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन है आपका बहुत अधिक क्लियरेंस एंगल, कम फीड रेट, या आपका चिप्स का फंसना या कटिंग एज का कुंद्र होना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि पुराने स्टॉक से जंग हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका स्मूथ रेती, बास्टर्ड रेती, रासकट रेती या आपका डेड स्मूथ रेती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बास्टर्ड रेती। अगला है कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका 45 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, सतह की लंबाई या व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री की सटीकता। अगला है कि मृदु इस्पात को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है आपका क्रॉस कट छेनी, फ्लैट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी या हाफ राउंड नोच छेनी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट छेनी। अगला है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर की शुद्धता कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm या 0.02 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 0.01 mm। अगला प्रश्न है कि ड्रिलिंग मशीन में चक को स्पेंडल में किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो ऑप्शन है कि ड्रिफ्ट, आर्बर या नट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्बर।
अगला है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार बनाया जाता है। तो ऑप्शन है आघात आघातवर्धनीयता, तन्यता, कठोरता या भंगुरता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, तन्यता यानी डक्टिलिटी। अगला है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो ऑप्शन है आपका तांबा और टीन, तांबा व जस्ता, तांबा व निकेल या लोहा और कार्बन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है कि स्क्रैपर किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन है आपका हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन या पीतल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है कि डॉट पंच का कोण कितना होता है। तो ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है आपका 60 डिग्री। अगला है कि फाइल की सफाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है पानी का, तेल का, फाइल कार्ड का या सैंड पेपर का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल कार्ड का। अगला है कि भी ब्लॉक का ग्रेड ए किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन है आपका क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, हाई क्वालिटी स्टील, माइल्ड स्टील या एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हाई क्वालिटी स्टील। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन है लाल, काला, नीला या मैरून। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काला। अगला प्रश्न है कि वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर की अल्पतमांक क्या है। तो ऑप्शन है आपका 1 डिग्री, 5 मिनट, 0.5 डिग्री या 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिनट। अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन है तापमान बढ़ाना, सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना या आपका जोड़ को रंगना या धातु को सख्त करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना। अगला प्रश्न है कि आग लगने के 3 तत्वों में की कौन कौन सी आवश्यकता होती है। तो किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपका प्रकाश, ईंधन नाइट्रोजन या ईंधन उष्मा ऑक्सीजन या धुआं, ईंधन पानी या केवल ऑक्सीजन और लकड़ी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होगी आग लगने के लिए। तो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं। आगे के जितने भी सेट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना क्लास यहाँ पे करिए। ठीक है।